हुए हैं, क्या मामला है? मामला ये है कि पीछे जो हमारी एक फैक्ट्री देख रहे हैं आप, ये जो है मास सप्लाई की फैक्ट्री है। कोल्ड स्टोर है यहाँ पे, जगह जगह से मास को ला करके यहाँ स्टोर किया जाता है। और आज हमारे पास में जो है सूचना, हमारे पास कल की सूचना थी कि इस फैक्ट्री में जो है गौमास जगह जगह से लेकर के आया जा रहा है, जिस पे भैंस की लेबलिंग करके वो विदेशों तक सप्लाई किया जाता है। कल जानकारी मिली आपको? जी, कल जानकारी मिली। कल रात में हमने जो है डीसीपी साहब को तकरीबन 12 बजे सूचना दी। कल रात में कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज जब यहाँ पे हिंदू संगठनों का जो है इकट्ठा होना स्टार्ट हुआ, उसके बाद में प्रशासन के कान खुले, तब प्रशासन ने आके यहाँ पे सैंपलिंग करवाई है। और आप ये लगा लीजिए कि 12 घंटे के बाद में जो है मास की सैंपलिंग हुई है, सूचना देने के 12 घंटे बाद। और अब अभी भी सैंपलिंग चली रही है। बाकी डॉक्टर सैंपलिंग में कोई निकल कर आया सामने भी? बिल्कुल डॉक्टरों के हिसाब से, जो कि हमें पहले भी बताया गया कि जो गाय का मांस होता है उसमें पीली चर्बी होती है, और जो भैंस का होता है उसमें सफ़ेद चर्बी होती है। तो जो पीली चर्बी का जो भी मांस हमें मतलब अंदर मिला, वो 80% पीली चर्बी का था। बाकी जो 20% है वो मुर्द मवेशी का, जो अगर किसी की डेयरी में गाय मर जाती है, भैंस मर जाती है, उससे ये मुर्द मवेशी के आड़ में जो है गायों को उठाते हैं, भैंसों को उठाते हैं, उनका मांस अलग करते हैं, हड्डियाँ अलग करते हैं, मांसों को यहाँ पर ला करके उसे जो है खाने के यूज़ में ले लेते हैं। कल आपको जानकारी मिली, कल से प्रशासन ने इसमें क्या किया? प्रशासन की कल से अब तक कोई कार्रवाई नहीं है। केवल पुलिस ने अपने बलबूते पे केवल सैंपलिंग करवाई है। इसके अलावा यहाँ पे ताला लगा हुआ है, वो ताला पुलिस से अंदर गार्ड भी था, सारी व्यवस्था मतलब अंदर थी। उसके बाद भी 12 घंटे तक ताला नहीं खोला गया। और जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आया, तब जाके पुलिस ने प्रेशर में आके काम करना स्टार्ट किया। आपको क्या लगता है कि गौमास ही है वो? बिल्कुल 100% गौमास है। और तकरीबन 7 साल से हम लोग भी सेवा कर रहे हैं, और इतना तो हमें भी जो है डॉक्टरों ने भी बताया, और हमने भी अभी तक महसूस किया कि किस तरीके का गाय का मांस होता है, किस तरीके का भैंस का मांस होता है। तो जितना अंदर पाया गया वो सारा गाय का है। जानकारी मिली थी कि यहाँ पे गौमांस को भैंस की लेबलिंग करके, भैंस का मांस बता के और सप्लाई किया जा रहा है दूसरी जगह पे। जैसी सूचना मिली उसके आधार पर यहाँ पे आए, रात में करीब फ़ोन भी करा, जैसे आपको बताया अभी सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे ये इस कंपनी के ऊपर, जो पीछे कंपनी है, इसके ऊपर 10 से ज़्यादा केस हैं, पहले से 10 मुकदमे हैं। उसके बाद ये ऑन पेपर ये सील है कंपनी, और आप देखिए ताला ऐसा लगा हुआ है, इस पर कोई सील नहीं, कोई कुछ नहीं, अंदर कंपनी चल रही है। और 10 अंदर कंपनी चल रही है, कंपनी में काम हो रहा है। रात में जब फ़ोन किया था प्रशासन को, उस टाइम पे इसमें 15 आदमी थे, लगभग 15 आदमी थे। सारे आदमी प्रशासन की लापरवाही की वजह से सारे आदमी निकल के भाग गए इसमें से। इस टाइम पे केवल 2 आदमी हाथ लगे हैं, वो भी केवल मशीन चलाने वाले, जो एसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है वो चलाने वाले, ना कोई काटने वाला और ना कोई पैकेजिंग वाला, कोई भी आदमी हाथ नहीं लगा। जो प्रशासन थे उनसे बात हुई थी, प्रशासन एसएचओ मैडम से बात हुई, उनका ये कहना था कि मैनेजर आएगा तो गेट खोलेगा। अब आप एक बात बताओ, कोई 2 नंबर काम कर रहा है तो आप उसका इंतजार करोगे कि वो आएगा तो गेट खोलेगा? पता नहीं कितना माल हटा दिया, कितना क्या कर दिया, क्या क्या चीज़ वहाँ पे मौके पे, अगर मौके पे रेड मारी जाती तो कितने सबूत मिल सकते थे। वो सब लापरवाही की वजह से सारे। इस कंपनी के ओनर के खिलाफ प्रशासन ने क्या कार्रवाई की अभी तक? कोई कार्रवाई नहीं करी है इसके खिलाफ अभी। और अभी केवल एक सैंपल के नाम पे कि हाँ सैंपलिंग ले ली है और सैंपल होगा, जांच का विषय है, और बस ये कह के बहकाया जा रहा है ये। और उसके बाद एक अहम चीज़ ये भी है कि जैसा कि बताया जा रहा है, ये कंपनी जो है वो एक कांग्रेस के नेता की है, ठीक है। और कौन है वो? कपिल सिब्बल की पत्नी के नाम पे ये बता रही है, ज़मीन जो है उनके नाम पे है। और अब अपने बचाव के लिए, जैसा कि आप भी जानते हैं, कपिल सिब्बल एक वकील हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत बड़े वकील हैं। तो ऐसा अब ये कहना है कि कपिल सिब्बल ने जो कंपनी चला रहा है उसके ऊपर केस कर रखा है कि मेरी कंपनी पर अवैध कब्जा कर रखा है। अब ये चीज़ संभव है कि कोई सुप्रीम कोर्ट के वकील की ज़मीन को कोई कब्जा कर ले, वो भी इतने बड़े वकील के ऊपर कोई कब्जा, ज़मीन के ऊपर कब्जा कर ले, और उसका तो अवैध रूप से चला रहा है। तो ये तो बस अपने आप को बचाने के तरीके हैं ये और कुछ नहीं है। ये वो कानूनी दाव पेच जानते हैं, कानूनी दाव पेच का उन्होंने सहारा लेके अपने आप को सेव कर रखा है। कल को उन्हें पता है कि इसके अंदर क्या अवैध काम चल रहा है, गौमांस की अवैध रूप से तस्करी करी जा रही है। तो वो अपने आप को बचाने का कि अगर कल को पकड़ी जाती है किसी वजह से तो मैं सेफ हो जाऊँगा कि मैंने तो कंप्लेंट कर रखा, अवैध रूप से कब्जा है इस पर। फारूक जिसके नाम पे इन्होंने ठेका दे रखा है, जो फारूक है, वो अब से पहले लॉरेंस रोड पे जगदीश कोल्ड स्टोर में काम करता था, जहाँ पे पहले जो है गौमांस मिला था, जिसकी वजह से वो फैक्ट्री सील हो गई। उसके बाद में उसने यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया। और हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि भैया ये जो फारूक है, ये अब से पहले जो हमें जानकारी मिली वो कुछ भी नहीं था, और आज की डेट में उसके पास में कम से कम 150 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो हम तो इंतजार कर रहे हैं कि भैया कब उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर, और कब जो है उसके जो इरादे इतने बुलंद हुए पड़े वो कब ध्वस्त होंगे। अगर ये साबित होता है कि यहाँ से जो निकाले गए सैंपल वो गौमांस है, तो आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम तो कार्रवाई चाहते हैं कि जैसे बाबा जी का बुलडोजर चलता है हर जगह, वैसे जो है इन कसाईयों के घर भी चले। और कई बार जो है गाय का मांस, तो कई बार इस पे मुकदमे भी नाम दर्ज हैं बहुत सारे, इस फैक्ट्री पे भी हैं, और जो फारूक है उसके ऊपर भी बहुत सारे गौमांस को लेकर ही? जी, जो उनके तो रिपोर्ट भी आ गई, सबके गौमांस ही हैं।
तो प्रशासन से तो खैर अनुरोध हम यही करेंगे कि कार्रवाई जो है कड़ी से कड़ी की जाए। बाकी इंतज़ार करते हैं जब तक एफएसआई उसकी रिपोर्ट नहीं